अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी क्रिप्टो और स्टॉक्स के ऊपर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपके चैलेंजेस क्या होंगे इस महीने में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ छुपी हुई हैं, रेमेडीज़ क्या होंगी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी और अपना ज़ोडिएक समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, चाहे करियर में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी फैमिली लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है, सितारों के सफ़र के नाम से ही है। आप यूट्यूब पर लिखेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। तो करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक के हवाले से बात करते हैं। तो करियर के लिए जनवरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ, हैवी और रेपुटेशन बिल्डिंग फेज होगा आप लोगों के लिए। 10th हाउस स्पाइसिस है आप लोगों का, जहाँ पे सैटर्न आ चुका है। और सैटर्न यहाँ पे आपसे डिसिप्लिन डिमांड करता है, आपसे सब्र मांगता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगता है। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके 12th हाउस पर है। 12th हाउस अमूमन एक्सपेंसेस का होता है, 12th हाउस आइसोलेशन का होता है। 12th हाउस अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। इसी के साथ साथ टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी ट्रिगर होती है, ये 12th हाउस से होती है। इसके अलावा सैटर्न की जो सातवीं नज़र है वो 4th हाउस पे और 10वीं नज़र जो है वो आपके 7th हाउस पर है। इसका मतलब ये है कि वर्क लाइफ में बैलेंस और पार्टनरशिप दोनों टेस्ट होना शुरू होंगी। और जो जो आप काम करेंगे उसका जो कार्मा है वो आपके 7th हाउस में स्टोर होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो कार्मा का प्लैनेट है, जज प्लैनेट है। तो जो आप काम करेंगे उसका सारा नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके 7th हाउस पे आएगा। अब यहाँ पे टेस्ट होंगी आपकी पार्टनरशिप्स। जो लोग कॉरपोरेट में हैं, मैनेजमेंट में हैं, हेल्थ केयर में हैं, कंसल्टिंग या क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, उनके लिए धीरे धीरे अथॉरिटी और स्टेबिलिटी का योग होगा। लेकिन जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं उनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना होगा कि आपने कोई भी ऐसा कदम उठाया तो वो आपके बैड कारमाज में यहाँ पे 7th हाउस में ऐड हो जाएगा, तो आपकी पार्टनरशिप्स डिस्टर्ब होंगी। आपका करियर भी थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे आ सकता है, खासकर मंथ के एंड में। यहाँ पे फाइनेंस के मामले में बात करें तो सेकंड हाउस आपका कैंसर है, खाली है। लेकिन इसके बावजूद जो उसका लॉर्ड है यानी मून जो है उसके ट्रांजिट पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस से पांचवें घर को पांचवीं नज़र से देख रहा है, सातवें घर को सातवीं नज़र से देख रहा है और नाइन्थ हाउस को नाइन्थ नज़र से देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग बेस्ड इनकम्स हैं, एडवाइजरी वाले रोल हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे। फिफ्थ हाउस आपका लिब्रा है, क्रिएटिविटी का घर है, स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट देता है यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि मरकरी जो है वो आपके 7 to 8 हाउस में शिफ्ट करेगा मिड मंथ में। तो क्रिप्टो और स्टॉक्स में जो जनवरी में आप लोगों को हाई रिस्क मूव्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। मिड मंथ के बाद जब प्लैनेट्स 8 हाउस में आ जाएं यानी कैप्रिकॉन में शिफ्ट करते हैं तो मार्केट वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। सिर्फ रिसर्च बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही आप लोगों के लिए बेटर रहेंगी। उसकी वजह यह है कि जो 8th हाउस होता है वो सडन गेन्स और सडन लॉस का होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की अच्छी रिसर्च बेस्ड आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होंगी वहीं पे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बिना इन्वेस्टमेंट्स और बिना रिसर्च के आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की तो वहाँ पे आप लोगों को सडन नुकसान भी होगा। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप में जनवरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम क्रिएट करता है आप लोगों के लिए। 7th हाउस आपका सजिटेरियस है। यहाँ पे 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, बहुत ही पावरफुल क्लस्टर बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे सन और मार्स दोनों हैं। सन की जो पावर है और जो मार्स की एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी क्रिएट करती हैं। तो अट्रैक्शन और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जुपिटर भी आपके 7th हाउस को देख रहा है तो यहाँ पे आपके शादी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। आप लोगों की शादी भी हो सकती है अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था।
वीनस यहाँ आपके 7th हाउस में बैठा है, तो ये आपके डिज़ायर्स और बॉन्डिंग्स जो हैं उसको बढ़ा रहा है। लेकिन मार्स जो है वो आर्ग्यूमेंट्स और ईगो क्लैशेस का भी रिस्क यहाँ पे क्रिएट कर देता है। सन के साथ होने की वजह से पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, खासकर आपकी शादी में या बिजनेस पार्टनरशिप्स में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना छोटी बात बड़ी हो सकती है आप लोगों के लिए। 5th हाउस लिब्रा है, आप लोगों का रोमांस का घर है, उसके लिए सपोर्ट है आप लोगों के पास, क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस में बैठा है। लेकिन ये 8th हाउस में जाएगा तो इमोशंस को डीप बना देगा। मून जब 11 जनवरी को आपके 5th हाउस में आएगा यानी लिब्रा में आएगा, तो रोमांटिक बॉन्डिंग्स जो होंगी आप लोगों की वो यहाँ पे अच्छी होना शुरू होंगी। 13 जन को जब मून जो है स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा, तो इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर देगा। तो इस दिन आप लोगों को जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल में रखना होगा। सिंगल्स के लिए कोई इंटेंस अट्रैक्शन पॉसिबल नज़र आती है, लेकिन कमिटमेंट से पहले आप लोगों को टाइम ज़रूर लेना चाहिए। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए जनवरी जो है वो मेंटल और इमोशनल मैनेजमेंट का महीना होगा आप लोगों के लिए। 6th हाउस आप लोगों का स्कॉर्पियो है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या हिडन हेल्थ इश्यूज की तरफ इशारा यहाँ पे आ रहा है। तो अपनी रूटीन को इरेगुलर रखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होंगी। अपनी इम्यूनिटी को लो फील कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों को इन चीज़ों को थोड़ा टेक केयर करना होगा। मून जो है वो 27 जन को आपके 12th हाउस में आएगा यानी टॉरस में आएगा, तो रेस्ट और रिकवरी के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। सैटर्न आपके 10th हाउस में है, जो आपको आपके कारोबार आपके करियर में थोड़ा सा लिमिट करेगा, आप लोगों को यहाँ पे आपसे डिमांड करेगा डिसिप्लिन। जो यहाँ पे क्योंकि सैटर्न जो होता है वो लेजीनेस क्रिएट करता है, तो आप लेज़ी तो होंगे अपने काम वाम को लेके। कोई भी आपको कहेगा कि आप ये नौकरी कर लो, ये जॉब कर लो या ये बिज़नेस कर लो, तो आप 2 दिन 3 दिन करेंगे, चौथे दिन कहेंगे यार मुझसे नहीं हो रहा। तो इस तरह की सिचुएशन होंगी, तो यहाँ पे सैटर्न बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लोगों को मेंटल हेल्थ पर बढ़ाना शुरू करेगा। जब करियर अपलिफ्ट नहीं होगा या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, तो यहाँ पे हेल्थ आप लोगों की डैमेज होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए काम के साथ साथ प्रॉपर ब्रेक्स लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। मेडिटेशन कीजिए, हाइड्रेशन रखिए, बैलेंस डाइट रखिए, आपकी हेल्थ यहाँ पे स्टेबल रहेगी। इस महीने आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है आप लोगों के लिए वो रिलेशनशिप और करियर दोनों को बैलेंस करना होगा। और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए चैलेंजेस जो हैं वो बिजनेस पार्टनरशिप्स और लव पार्टनरशिप्स में होंगे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे आप लोगों को कारमा का इम्पैक्ट ज़रूर देगा। प्लैनेट्स आपसे मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिमांड करते हैं। अपॉर्चुनिटी ये है आप लोगों के लिए कि अगर आप जनवरी में डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं, तो फरवरी के बाद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ग्रोथ और स्टेबल पार्टनरशिप्स भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हो सकती हैं। अब रेमेडीज़ की कुछ बात करते हैं, तो डेली जर्नलिंग कीजिए जिससे आपके थॉट्स भी क्लियर हों, मेंटल फॉग भी क्लियर हो। इसके अलावा माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, आपके पास जो जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा कीजिए, वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों को खाना डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम रेमेडी होती है। इसके अलावा अपना रेस्ट और अपनी हाइड्रेशन पर फोकस रखिए, अपने रेस्ट को मेंटेन कीजिए, लेकिन लेजीनेस का शिकार ना हो। अपनी बॉडी को रेस्ट दें और अपने काम पे डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो कीजिए, ताकि इस चीज़ में कोई गैप ना आए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे आपसे डिसिप्लिन मांगता है। जनवरी 2026 जो है वो आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप सब्र, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस के साथ चलते हैं, तो ये महीना आपको ज़्यादा स्ट्रांग और ग्राउंडेड बना देगा। जाने से पहले मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ एक चैनल पे, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आया करेगी, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।